जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, हमने आपको जब यानी कि चैप्टर 12 वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिए। और अब जो है यानी कि आज से इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी को देखेंगे, यानी कि वही किसी से ना किताब का सॉल्यूशन करेंगे। क्या सॉल्यूशन करेंगे ऊंचाई और दूरी का। यह जो चैप्टर नंबर कितना में 9 में है चैप्टर नंबर। और यह चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है आपको शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा या तो आपको 5 नंबर में ही पूछेगा। 5 नंबर में हलवा सवाल रहेगा, हलवा सवाल रहेगा। और जो आपको 5 नंबर में पूछेगा वह कठिन होगा। वह कठिन होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन 1 में कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 इंटू √3 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान ज्ञात करें। क्या करें? तब कोण B का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें किस तरह से बनेगा। एक त्रिभुज है, क्या चीज? एक त्रिभुज है ABC। क्या चीज है? एक त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, और इसमें ABC बनाते हैं। और लेकिन इसमें कहता क्या है कि कोण A 90 डिग्री है। क्या चीज? कोण A 90 डिग्री है। तो देखिए क्या है, यह 90 डिग्री कैसे बनता है? यह क्या हुआ? एक त्रिभुज हुआ। ठीक। अब कहता है इसमें कि कोण A 90 डिग्री है। यह एक क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ बनेगा? 90 डिग्री यहीं बनेगा। तो कोण A यह हो गया। और क्या? अब दो में से कोनों का आप मान क्या चीज कीजिए, मान लीजिए। उसके बाद तो उसके बाद बनेगा क्या हुआ? A हुआ। यह क्या हो गया? यह B हो गया। उसके बाद यह C हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है कि AB बराबर क्या? AB बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद AC बराबर है, AC बराबर कितना है? 4 इंटू √3 है। तब कहता है क्या चीज? तब कहता है कोण B का मान ज्ञात करें। यानी कि कोण B इसमें यह हुआ, कोण B यह हुआ। तो कहता है कोण B का मान ज्ञात करें। अब इसको देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा। क्या कहता है? यानी कि सवाल में कहता है कि ABC एक त्रिभुज है और AB बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या चीज? AC बराबर 4 इंटू √3 दिया गया है। तो क्या मांगता है? मांगता है क्या चीज? मांगता है कि कोण B का मान ज्ञात करें। तो कोण B बराबर देखिए कैसे। अब देखिएगा हमको क्या क्या दिया गया है। यानी कि यह क्या है? यह जो है त्रिभुज का यह क्या हुआ? आधार हुआ। और यह क्या हुआ? लंब हुआ। तो अब हम यानी कि इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमको क्या निकलेगा? यहाँ थीटा का मान निकलेगा। तो देखिए क्या चीज दिया गया है? लंब और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस में होता है? एक या तो tan में होता है या कोट में होता है। क्या चीज? या तो tan में होता है या कोट में होता है। तो आप दूटा में यानी कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका क्या निकल जाएगा? थीटा यानी कि कोण B का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम लगाते हैं क्या चीज? tan थीटा। क्या चीज? tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है? लंब बटे आधार होता है। क्या चीज? लंब बटे आधार। इतना तो पता होगा। क्या चीज? लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या चीज? लंब बटे आधार है। तो लंब की क्या है? AC बटे आधार क्या है? AB। तो AB दे दिए। अब देखिए क्या चीज? tan थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर AB का मान कितना है? क्या AC का मान रूट यानी 4 इंटू √3 बटे क्या? बटे 12। बटे कितना है? बटे 12 है। अब देखिए इसको क्या करें? क्या चीज? इसको किस तरह से इसको लिखेंगे? तो क्या हुआ? tan थीटा बराबर रूट यानी कि 4 इंटू √3 बराबर यानी कि बटे। अब इसको देखिए, ये नहीं तो ऐसे इसको कटा दीजिए। कितना? 4 तिया कितना होता है? 12। 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए क्या चीज? √3 को क्या लिखेंगे? यानी कि 3 जो है, 3 क्या चीज? 3 को देखिए क्या चीज? अगर 3 है, यहाँ 3 है तो हम इसको जो 3 को √3 गुना √3 कितना लिख सकते हैं? क्या चीज? 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। कितना? रूट यानी कि 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ कितना बचा? ऊपर में क्या है? ऊपर में बचा √3 बट 3 को, यहाँ सिर्फ 3 है तो इसको लिखेंगे क्या? √3 गुना √3 इतना लिखेंगे। तो एक √3 कट गया तो कितना बचा? बचा tan थीटा बराबर 1/√3। कितना बचा? 1/√3। आप देखिए tan में क्या चीज? tan में 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 होता है किसका? 1/√3 मान होता है किसका होता है? तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन क्या चीज? 1/√3 इस होता है कितना? tan 30 डिग्री का मान। कितना? tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan खत्म हो गया। tan से tan का देखिए कटाना नहीं है। tan से tan आपको मने मन क्या है? मान लेना है। tan से tan खत्म। तो थीटा बराबर कितना बचेगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हुआ? 30 डिग्री। तो क्या हुआ? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा कौन है? थीटा यही है। इसको अगर थीटा मानेंगे, थीटा यही है, तो अब लिखेंगे क्या चीज? कि अतः क्या चीज? हैंस या
अतः कोण बी बराबर कितना 30 डिग्री, कोण बी बराबर 30 डिग्री हुआ। यानी कि आपको जो है सवाल नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1 है, तो यह सवाल इतना नहीं रहा। तो आई होप आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलिए सवाल नंबर कितना 2 पर। तो सवाल नंबर 2 में क्या कहता है अब देखिए, तो सवाल नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में कहता है, सवाल नंबर 2 में कहता है कि एक उदग्र स्तंभ 7 × √3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या कहता है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए यह जो है जनरली क्या करता है कि फिगर याद कर लेता है विद्यार्थी, लेकिन आपको फिगर याद नहीं करना है। कैसे करना है, कैसे बनाना है, तो इसमें पढ़िए क्या, एक उदग्र स्तंभ, उदग्र मतलब क्या आता है, उदग्र मतलब होता है खड़ा। जैसे देखिए क्या चीज, अगर हम खड़ा है तो हम क्या उदग्र है, और एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हुआ, देखिए उदग्र मतलब क्या होगी, खड़ा वाला, खड़ा हुआ उदग्र, और क्षैतिज मतलब हुआ क्या जी, परावला, क्या परावला लाइन क्या हुआ क्षैतिज, और उदग्र मतलब खड़ा वाला लाइन क्या हुआ उदग्र हुआ। यह आपको समझना क्या चीज, खड़ा मतलब क्या हुआ उदग्र हुआ, और यह जो परा लाइन है इसको क्या कहते हैं क्षैतिज कहते हैं। ठीक, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कहता है कि एक उदग्र स्तंभ है, क्या चीज है, एक उदग्र स्तंभ है, किसका है, तो टावर का, क्या चीज है, एक उदग्र स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 × √3 मीटर ऊंचा है। तो देखिए एक उदग्र क्या, एक स्तंभ बनाता है, स्तंभ मतलब क्या हुआ कि खुट्टा, स्तंभ मतलब कोई भी चीज का खंभा, खंभा कोई भी चीज का हुआ, ठीक, जिस पर कोई भी चीज रखा हो, जैसे कि घर में खंभा लगता है, खुट्टा जिसको बोलते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं स्तंभ कहते हैं। तो चलिए उसकी लंबाई जो है क्या है, उसका लंबाई दिया गया, कितना लंबाई दिया गया है, उसका लंबाई जो है 7 × √3 है, क्या 7 × √3 यह है, इसका क्या है, यह जमीन हुआ इसका, तो इसका जो है 7 × √3 है, 7 × √3। उसके बाद कहता है देखिए इसमें जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे आपको बनाना है। ठीक, कहता है एक उदग्र स्तंभ 7 × √3 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचा बना दिए, और इसकी छाया की लंबाई, क्या चीज, छाया की लंबाई 21 मीटर। अब छाया की लंबाई इसका कहाँ बनेगा, छाया की लंबाई, कोई भी चीज का छाया अगर परछाई बनता है कहाँ बनता है, अगर आप अपना परछाई देखे होंगे कहाँ बनता है, जमीन पर बनता है, क्या चीज, जमीन पर बनता है। तो इसका भी परछाई कहाँ बनेगा, जमीन पर बनेगा। तो जमीन पर बन गया, क्या चीज, इसका परछाई जमीन पर बन गया। तो चलिए अब इसको यहाँ से हम मिला दीजिए, मिला दिए, तो यह जो है कितना बनेगा, यह 90 डिग्री बनेगा। कौन, लेकिन 90 डिग्री कैसे बनता है, सीधा सीधा जब कट जाता है 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री हो गया। तो चलिए उसके बाद कहता है कि छाया की लंबाई भी दिया गया, क्या छाया की लंबाई है, क्या चीज, छाया की लंबाई है कितना, छाया की लंबाई 21 मीटर, क्या चीज 21 मीटर है छाया की लंबाई। उसके बाद कहता है जब छाया की लंबाई 21 मीटर है तो प्रकाश स्रोत का, क्या चीज, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात किया। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, देखिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत कहां से आया, अगर यह खंभा का छाया इधर बन रहा है, क्या चीज, ये जो खंभा है, मान लीजिए क्या चीज, नाम दे देते हैं क्या खंभा का, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, इतना दे दिए। अब देखिए क्या चीज, यह जो खंभा है, यह खंभा का छाया कहां बन रहा है, इधर बन रहा है, तो प्रकाश लाइट यानी प्रकाश सोर्स किधर होगा, बताइए, प्रकाश सोर्स इधर होगा, क्या इधर होगा। जब इधर होगा तो इसका उन्नयन कोण कौन सा होगा, देखिए उन्नयन कोण जब प्रकाश स्रोत का ऊपर में होगा, जब ऊपर में होगा तो इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, उन्नयन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण। ठीक, देखिए और जैसे अब इसको अगर क्या थी, इसका जो अगर पैरेलल लाइन खींचेगा पैरेलल, तो इसका जो है कि उन्नयन कोण यह भी उन्नयन कोण बनेगा, यह भी उन्नयन कोण बनेगा और यह भी उन्नयन कोण है। ठीक, तो आप कोणों निकालिएगा तो मान उतना ही निकलेगा। तो चलिए अब देखिए क्या जैसे उन्नयन कोण मांगता है कि कोण सी बराबर, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए फिर जैसे इसे पिछले वीडियो यानी पिछला सवाल था उसी टाइप का सवाल हो गया। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी जो सवाल है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल, अगर आप लैंग्वेज बुझ गए तो आपका सवाल कुछ नहीं है, अगर लैंग्वेज नहीं बुझ रहे हैं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मांगता है, थीटानिक उन्नयन कोण मांगता है, तो लिखेंगे क्या, इसमें भी tan थीटा का प्रयोग होगा। तो tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो है कि यहाँ देखिए लंब और आधार दिया गया है, लंब और आधार दिया गया है, इसीलिए क्या चीज tan थीटा का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ अगर इसका मान देता क्या चीज, यह जो है क्या मान लीजिए अगर इसका हम डोरिये देता, क्या ऐसी डोरी की लंबाई आपको दिया रहता, तो आप यह इस दोनों को रिलेट करते। ठीक, तो चलिए अभी इस दोनों क्या लंब है और आधार है, तो हम इन दोनों को रिलेट करके थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटे आधार, तो ए बी बराबर यानी ए बी बटे क्या चीज ए सी, इतना हो गया। अब देखिए क्या tan थीटा ए बी का मान कितना है 7 × √3 बटे बटा 21 हो गया, 7 तिया कितना होता है 21 होता है, 3 बार में कट गया। फिर अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे इससे, जब इससे आगे बढ़ेगी क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या चीज √3 अपॉन 3 को क्या लिखेंगे √3 गुना √3,
इतना लिखेंगे, यहाँ से कट गया, कितना बच गया, टेन थीटा बराबर 1/√3 इतना हो गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर यह कितना होता है, यह होता है टेन क्या चीज, टेन 30 का मान, टेन 30 का मान होता है। 10 से 10 खत्म, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसमें भी थीटा बराबर कितना निकला, 30 डिग्री हुआ। आई होप आपको क्या चीज सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पढ़िए। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, सवाल नंबर 3 में कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है, तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो देखिए यह जो इसमें लैंग्वेज लिखा है, अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझिएगा, नहीं रिलेट कीजिएगा, तो आपको कैसे उसका फिगर बना पाइएगा। तो नहीं तो फिगर होता है क्या चीज, बहुत मास्टर क्या करता है, इसको याद करवा देता है बच्चा को, क्या चीज करता है, याद करवा देता है फिगर को। लेकिन फिगर को याद करने से बढ़िया है कि सवाल को एक बार दो बार पढ़िए और उसको जो है कि रिलेट इमेजिन कीजिए कि कह क्या रहा है सवाल में, ठीक। तो उसके बाद देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 3 में, कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। सीढ़ी यानी कि सीढ़ी जो है, सीढ़ी किस तरह से सीढ़ी रहता है, आप घर में देखे होंगे सीढ़ी किस तरह से सीढ़ी रहता है, क्या चीज, सीढ़ी ऐसे सीधा खड़ा रहता है, सीढ़ी सीधा क्या, सीढ़ी जो है या सीढ़ी क्या, देखिए सीढ़ी इसी तरह खड़ा रहता है, तो सीढ़ी इस तरह नहीं रहता है। सीढ़ी जब भी रहता है तो सीढ़ी इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, ठीक। यानी कि सीढ़ी जो कि सीधा हचाक से खड़ा नहीं रहता, क्या सीढ़ी जो है हचाक से खड़ा नहीं, मतलब पूरा ऊर्ध्वाधर सीढ़ी कभी नहीं रहेगा। अगर ऊर्ध्वाधर रहेगा तो उस पर आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक। तो सीढ़ी किस टाइप रहता है, सीढ़ी इस तरह से नहीं, हल्का जो कुछ कोण पर उठा रहता है, ठीक। सीढ़ी इस तरह से रहता है, या इससे थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, लेकिन रहेगा इसी टाइप से, क्या स्लोप टाइप से रहेगा, नहीं ढाल टाइप से रहेगा सीढ़ी। तो देखिए अब क्या कहता है कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना 30 मीटर है। तो देखिए सीढ़ी हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह से बना लेंगे। सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितना है 30 मीटर है, इतना खींच दिए, ठीक। उसके बाद कहता है कि इस पानी की दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा, यानी कि किसका सिरा, उसका सिरा मतलब सीढ़ी का सिरा, यानी कि सीढ़ी जो है, सीढ़ी देखिए यह क्या, यहाँ अगर जमीन है जब भी उठता है, क्या जमीन से सट के सीढ़ी कैसे उठता है, मान लीजिए क्या यह जमीन है तो इस जगह से उठेगा, इस जगह से उठेगा तब ना आदमी नीचे से ऊपर जाएगा छत पर। तो इसका क्या हुआ, यह हुआ इसका क्या चीज, यह हुआ इसका सिरा, और यह इसका क्या हुआ, यह हुआ इसका नीचे यानी कि बॉटम वाला पॉइंट, ठीक। यानी कि यह हुआ पाद और यह हुआ सिरा, ठीक। तो कहता है कि सीढ़ी का सिरा, सीढ़ी यानी सीढ़ी का सिरा, ठीक, 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। मतलब क्या, 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर, देखिए 15 मीटर ऊंची जो दीवार है, यहाँ देखिए इस तरह से, यह जो दीवार की ऊंचाई है कितना है 15 मीटर, 15 मीटर है, और 15 मीटर है, और सीढ़ी का जो शिखर है इसके शिखर पर मिलता है, यही कहता है सवाल में, मिलता है। तब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है पहुंचती है तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बढ़ाती है। यही जो सीढ़ी है, सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बढ़ाती है। देखिए इस तरह से फिगर बनता है, किस तरह से, इस तरह से हम थीटा मान लिए, थीटा कोण बनता है। तो इस तरह देखिए सीढ़ी की लंबाई क्या है, ए बी है, और क्या चीज दीवार की लंबाई क्या है, नाम दे देते हैं, देखिए हम नाम ए बी सी, कितना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसमें जो है कि आपको लिखने के लिए भी बोलेगा, क्या चीज, इसमें लिखने के लिए भी आता है, क्या चीज की, माना की, क्या चीज, माना की। इसमें देखिए आप क्या माने हैं, अगर हम यह जो है क्षैतिज जो है लंबा वाला लाइन 30 मीटर क्या है, सवाल में दिया गया क्या, सीढ़ी की लंबाई। तो इसमें आप लिखिएगा क्या चीज कि माना की सीढ़ी, क्या चीज, माना की सीढ़ी की लंबाई है, और क्या, और ए बी, क्या चीज, ए बी दीवार की ऊंचाई है, इतना लिख दिए। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो अब चलिए देखिए क्या थीटा मांगता है, तो लिखेंगे क्या चीज, इसमें भी देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, अगर देखिए यहाँ थीटा है तो यह थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, यह आपको पता होगा, क्या थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, लंब, और जिससे थीटा बनता है, जिससे थीटा बनता है उसको क्या कहते हैं, आधार। यह हुआ लंब, यह हुआ आधार, तो यह क्या हो गया, यह हो गया कर्ण। तो इसमें कर्ण और लंब दिया गया है, क्या कर्ण और लंब दिया गया है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, आप अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। तो आप कहिएगा कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आपको आधार नहीं दिया गया है, इसलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा साइन थीटा बराबर। क्यों लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बटे
कर्ण, कैसे लंब बटे कर्ण होता है। तो लिखेंगे क्या चीज, साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी, बटे कर्ण क्या है, बी सी, यही है। तो साइन थीटा बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 15 बटे बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 30 है। जब इतना है तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो अब साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन किसका, साइन 1/2 होता है साइन किसका बराबर, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन में। तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 लिखेंगे इस जगह, ठीक। उसके बाद तो अब देखिए साइन से साइन खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर होगा 30 डिग्री। यानी कि देखिए क्या चीज, थीटा बराबर कितना निकला, 30 डिग्री निकला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर क्या चीज, कोण सी या क्या चीज, सीढ़ी द्वारा बनाया गया, सीढ़ी द्वारा यानी कि जमीन से बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री निकला। 30 डिग्री है इसका क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 पढ़िए। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, सवाल नंबर 4 में कहता है कि जब टेलीफोन स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करेगा। सूर्य का उन्नयन कोण देखिए, इसमें जो है टेलीफोन टावर, यानी टेलीफोन मतलब मोबाइल का टावर और उसकी छाया की लंबाई, टावर और छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया है। और उसके बाद कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए क्या चाहता है, एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर यह 4 है, ठीक। कहता है कि एक टावर है, एक टावर बना लेते हैं। टावर कैसे रहता है, टावर ऐसे खड़ा रहता है, ठीक, टावर है। और उसके बाद कहता है कि इसका छाया, जो इसका छाया कहाँ बनेगा, जमीन पर छाया बनेगा, जमीन पर छाया बना दिए, ठीक। अब देखिए छाया तो 90 डिग्री पर ही बनता है। अगर आप नहीं, आप यह आप कहिएगा कि कैसे ऐसे छाया बन गया, तो अपने छाया को देखिएगा, क्या जी, रात में अपने छाया, रात में या दिन में भी देख सकते हैं छाया किस तरह से छाया बनता है, इतना है। तो इसका जो अनुपात है, यानी कि √3 और 1 का अनुपात है, क्या √3 और 1 का अनुपात है, ठीक। अब देखिए एक बार सवाल में मिलाइए, क्या चीज कहता है, इस सवाल में कहता है क्या चीज कि टेलीफोन की लंबाई, क्या टेलीफोन के स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यह ऐसे हो गया। अब देखिए उन्नयन कोण, तो सूर्य, अब की देखिए जब छाया इधर बन रहा है तो इसका क्या, सूर्य इधर पक्का होगा, जब इधर पक्का होगा तो इसका उन्नयन कोण देखिए इस तरह से बनता है, क्या उन्नयन कोण। इसको जो है कि इसके पैरेलल, क्या इसके समांतर ऐसे एक लाइन खींचिए, यह उन्नयन कोण हुआ। तो यह भी दोनों बराबर होता है, ठीक, यह थीटा तो यह भी थीटा, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज कि देखिए यह दिया गया है, ठीक, यह बहुत आसान है, यह बहुत आसान सवाल है, एक बार में 60 डिग्री आंसर निकलेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, नाम दे दीजिए टावर का ABC, क्या जी, इसमें भी लिखिए, यानी कि देखिए अगर इस तरह से ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, टाइप नंबर 3 से, किसी सिन्हा में जो टाइप नंबर 3 है उससे जब आगे बढ़ेगा तब क्या जी 5 नंबर में सवाल आएगा वह सब। लेकिन यह सब क्या है, यह सब है सीधा 1 नंबर वाला, ठीक। तो इतना हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, तो √3 अपन क्या √3/1। तो √3 किसका मान होता है, √3 होता है tan 60 का, क्या tan 60 का, tan थीटा बराबर tan 60, इतना हो गया। तो tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना बचा, 60। तो लिखेंगे क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, क्या सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, इतना हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि टाइप नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो आपको क्या सवाल नंबर 4, यानी कि सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।